लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कॉम्स्टेक यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जो तकरीर की उसमें ख़ास तौर पर मोदी को, नरेंद्र मोदी को बड़ा उन्होंने निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि उनका नहीं ख्याल था कि नरेंद्र मोदी इतना डरपोक है कि वो पूरा मुल्क लॉकडाउन कर देगा, बंद कर देगा और गरीबों का कतई तौर पर एहसास नहीं करेगा। फराज, आप ने प्राइम मिनिस्टर का शॉट भी सुना। यकीनन गरीब आदमी के मसाइल हैं, हमारा मुआशी जो ढांचा है उसमें गरीब बहुत ही गरीब है और उसका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है और उसको दिहाड़ी में अगर हम आप लॉकडाउन कर देंगे तो वो एक वक्त की रोटी कमा कर नहीं ला सकेगा। दूसरी जानिब एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स का ये ख्याल है कि अगर वो जिंदा रहेगा तो वो अपने खानदान की कफालत कर सकेगा। आप क्या कहते हैं? डॉक्टर्स एक जानी पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, सेहत के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर आप इस शरह से बढ़े। कराची में ऑलरेडी 80% जो हॉस्पिटल्स है, वार्ड्स हमारे भर गए हैं। अगर और बड़े केसेस इसी तरीके से एक्सपोनेंशियली तो हम क्या करेंगे? तो मुझे बताएं, ये वैसे में आई एम वेरी सॉरी ज़मीर, ठीक है हम कह सकते हैं, हमें ये बात ठीक है कि हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो लॉकडाउन हुआ वो उसको प्रॉपरली प्लान्ड आउट नहीं था या सही तरीके, या वहां पर एक्चुअली क्योंकि एक तो खैर पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है और खासतौर उनका मजदूर तबका भी। लेकिन ये कह देना कि मोदी डरपोक है, हमें बहुत मतलब कि मोदी की हर चीज को हम कंडेम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था। और डरपोक कैसे आपने, मतलब ये इस तरह की बात एक वजीर आजम को, एक दूसरे मुल्क के, आप उनको जरूर कंडेम करें। हम कश्मीर पे भी करते हैं और करेंगे। वो एक बिगट है, उसके ऊपर करेंगे। मुसलमानों के खिलाफ उधर कैंपेन चली, उस पर हम उसे कंडेम करेंगे। डरपोक कह देना कि वो इतना डरपोक है पूरा मुल्क बंद कर दिया, ये दिखाता है कि आपकी सोच एक्चुअली ये थी, और जो कि इनकी थी पहले दिन से, कि लॉकडाउन करें ही ना। हम मतलब क्या, हम डरपोक नहीं है, बिल्कुल सही, हम जाके लड़े और मरे। सही। डॉक्टर रमेश कुमार, आपने हमारे दोनों इंडिपेंडेंट पैनलिस्ट की बात सुन ली। कंफ्यूजन अभी भी है, मतलब क्या करें? हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस नहीं है? गरीब का ख्याल नहीं वैसे रखा जा सकता, इसलिए लॉकडाउन में नरमी करना ज़रूरी है। डॉक्टर्स की बात पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं? क्या मैं समझता हूँ कि ये मिस्टेक स्पेन ने भी की, लंदन ने भी की, इंग्लैंड ने और अपना अमेरिका ने भी की, और ये मिस्टेक हमसे भी हुई। और अगर देखा जाए, भारत इतना बड़ा मुल्क है और उसके अंदर उसने जिस तरीके का प्रॉम्प्ट एक्शन लिया लॉकडाउन का, उसको, और उसने ये नहीं सोचा कि इसका लॉकडाउन कैसे ये होगा, लोग किस तरीके से परेशान होंगे, कितना क्रिटिसिज्म होगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाओ कि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, मगर अगर कोविड के हवाले से देखा जाए तो मैं समझता हूँ बहुत अप्रिशिएबल डिसीजन था कि जिस तरीके से उसने लिया कि ये लॉकडाउन WHO कह रही है, गावी कह रही है, FDA कह रहा है, हर इदारा कह रहा है, तो ये होना चाहिए। तो और दूसरी चीज ये कि दूसरे मुल्कों की जो अच्छी चीजें हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। बुरी चीजों को हर वक्त हम क्रिटिसाइज करें, ये हमारा काम नहीं है। हमें अपने ऐप को देखना चाहिए। हमारी ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं। मतलब गरीब की बात जो आज प्राइम मिनिस्टर ने की है, मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा था कि हमारी जो बेलो पॉवर्टी लाइन लोग जो हमारे पास हैं, इतने ही लोग जो इंडिया के अंदर भी हैं, इतने ही लोग बांग्लादेश के अंदर भी हैं, सारे मुल्कों के अंदर हैं, और जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे भी ऐसे लोग हैं, मगर हुकूमतें उनको सपोर्ट करती है। और यही वजह है कि हमने भी सपोर्ट किया है, 8 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं, मगर हमारे पास सिस्टम बना हुआ नहीं है। हम नेशनल डिजास्टर के मुतमिल नहीं हो सकते, और आज तक हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हमारे मुल्क के अंदर कोई क्राइसिस आ जाए तो हम कैसे उन चीजों को फेस करें। ये हमारी बदकिस्मती है कि 70 सालों में हम उस किस्म का नहीं बना सके हैं। चाहे कहीं पे जिलजिला आए, चाहे या कहीं पे और कोई कुदरती आफत आए, कहीं पे सैलाब आए, फिर हमें आर्मी को याद करना पड़ता है। आप दुनिया के साथ अब भी अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेसन्स लर्न करने चाहिए, लेकिन ये कह देना कि हालात बेहतर हैं, नंबर कम है, ये ठीक है? मतलब इस पर इत्तेफाक करना चाहिए? नहीं जी, मैं नहीं समझता कि इस तरह की बातें हमें करनी चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि हम अपने एदादो शुमार ही ठीक नहीं कर रहे। हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं थी, हमने टेस्ट उतने ज़्यादा नहीं फैलाए। अभी भी आज जो आप बात कर रहे थे कि पंजाब ने टेस्टों में कमी की है, क्यों की है, क्या वजह है, कोई बताए ना।
कौम को ये बताया जाना चाहिए कि एक सूबा जो है वो टेस्टिंग में कमी क्यों कर रहा है, बाकी टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, किट्स ज़्यादा आ रही हैं, टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए, इदादो शुमार ज़्यादा हो ताकि उसमें जो केसेस हैं वो खुलकर सामने आए। क्या हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि टेस्ट कम करो लिहाजा इदादो शुमार में कमी हो जाए? ये तो धोखा देने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो आपने देखा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था कि देखिए, इसके अंदर ना एंकर जब शुरुआत करता है तो वो कहता है कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ने मोदी को बहुत कोसा है कि वो मोदी डरपोक है, ये है वो है। लेकिन दोस्तों, जब वो इसी क्वेश्चन के साथ एक पैनलिस्ट के पास जाता है तो जो ये पैनलिस्ट है वो कहती है कि क्या बकवास कर रहा है ये, इसको शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि जिस बात के लिए WHO का है, दुनिया का हर एक मुल्क, न्यूजीलैंड हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जो भी है, जो भी बचा है अगर इस मतलब कोरोना के से, तो वो लॉकडाउन करके बचा है। और हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को डरपोक कह रहा है। तो आप सोच के देखिए कि हमारे देश के हालात क्या होने वाले हैं। मतलब वो कहती है फिर कि अगर मतलब क्या कहना चाहता है हमारा प्राइम मिनिस्टर कि हम बाहर जाएं और मरें, मतलब हमें खुद मतलब वो मारना चाहता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर आप लॉकडाउन नहीं करना चाहते तो आप ये कहते हैं लोगों से बाहर जाओ और मरो। दूसरी जो इंटरेस्टिंग चीज़ दोस्तों इसके अंदर होती है वो ये होती है कि ये लेडीज जब इसको पूरा सुना देती है तो ये एंकर थोड़ा सा जो है अनबैलेंस सा होके अपना क्वेश्चन एक हिंदू डॉक्टर रमेश कुमार जो का इसका पैनलिस्ट है उसके पास जाता है। और जब वो हिंदू डॉक्टर, अब आप सोच के देखिए कि वही हिंदू जो पाकिस्तान में डॉक्टर हैं, पाकिस्तान के लोगों की जान बचा रहे हैं, और इन्हीं लोगों ने हिंदुओं को वहाँ पे इतनी बुरी तरह से मारा है और ख़त्म करके रख दिया है बिल्कुल। तो इनको शर्म आनी चाहिए इस बात को कि आज भी इनके लोगों की जान वही हिंदू बचा रहे हैं, वही हिंदू डॉक्टर्स बचा रहे हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे दोस्तों। तो एंकर जब ये क्वेश्चन लेके जाता है हिंदू डॉक्टर के पास कि क्या समझते हैं आप, क्या कहते हैं, तो वो कहता है कि भाई भारत इतना बड़ा देश है, आप सोच के देखिए। और उसके बाद भी उसने जो बोल्ड स्टेप लिए हैं, जो उसने काम किया है, जो उसने लॉकडाउन किया है, उसने ये नहीं सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन उसने ये सोचा कि मेरे लिए मेरे आवाम की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसने ये नहीं सोचा कि इसका जो माशी नुकसान है, यानी कि ये कहना चाहता था कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कंट्री के ऊपर पड़ेगा वो क्या है। लेकिन उन्होंने अपने लोगों की जान को अपने जो है इकोनॉमी से ऊपर समझा और तब जाके लॉकडाउन जो है उन्होंने अनाउंस किया। और इस चीज़ के लिए हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेप लिए हैं। लेकिन दोस्तों, अब मोड़ ये आता है कि जब इस एंकर को ये लगता है कि ये तो वही बंदा तारीफ़ कर रहा है, तो इसकी हिल जाती है कि इंडिया की तारीफ़ कैसे कर रहा है। फिर वो बंदा कहता है कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है, तुम क्या हो कि तुम्हारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो हमारे पास मतलब कोई तुम्हारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे तुम लोगों को ऐसी जो बीमारियां हैं उनसे बचा सको। और इस हाल में फिर तुमको आर्मी याद आती है कि आर्मी को बुलाओ देश के अंदर। तो वो एंकर जो है थोड़ा सा चिड़पड़ा जाता है और उसके बाद जो है वो अपना क्वेश्चन वो दूसरे की तरफ ले जाता है। जब वो अगले के पास जाता है तो उससे पूछता है क्या ये सही है, तो वो कहता है भाई कहाँ से सही है, ये चीज़ कैसे सही हो सकती है कि आप दूसरे आदमी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करो कि वो अपने लोगों की जान बचाने के लिए जो कुछ कर रहा है वो सही है, और पूरी दुनिया उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है कि उसने जो किया है वो सही है। तो दोस्तों, ये इनके हालात हैं। इनके खुद के पैनलिस्ट जो आते हैं टीवी पे ये इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनके डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमारे 80% जो बेड हैं हॉस्पिटल्स के अंदर वो भर चुके हैं। हमारे पास किसी भी टाइम ऐसा टाइम आ सकता है जब हमारे पास जगह नहीं रहेगी हॉस्पिटल्स के अंदर और हमें लोगों को सड़कों पे रख के इलाज करना पड़ेगा। लेकिन मजाल है यार इस बंदे की जो होश के कोई नाखून ले ले। यह बंदा आज भी अड़ा हुआ है कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इनका जो हालात हैं, इनके जो हालात होने वाले हैं वो इतने ख़तरनाक होने वाले हैं कि आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया के अंदर कोई देश होगा जिसके अंदर कोरोना का
इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होगा तो मुझसे लिखवा लीजिए ये पाकिस्तान ही होने वाला है, क्योंकि ये उस बुरे दौर में जाने वाले हैं आगे जिसका खामियाजा इनका पूरा देश भुगतने जा रहा है। दोस्तों, इनको हमेशा ना कंपैरिजन करना होता है खुद को इंडिया से, लेकिन अब इनके पैनलिस्ट इनको इनकी औकात दिखाने लग गए हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आगे ये बंद हो जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि ये बेशरम लोग हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए और कमेंट कीजिए।